बारिश के बीच में भी आप सबों की उपस्थिति ये दर्शाता है कि लोकतंत्र के या लोकतंत्र को बचाने में आप अपनी भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं और हम लोगों को भी साथ दे रहे हैं। इस बारिश में भी आपको बुलाने का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का और हमारा ये रहता है कि जन समस्याओं और जन भावनाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो आपके माध्यम से सरकार तक और जनता तक पहुंचा। आप सबों को ये याद होगा कि हमारे जननेता श्री राहुल गांधी जी एक बार भट्टा पसोल गए थे। उन्होंने उस समय देखा कि किसानों की जमीन जबरन सरकार लेकर उद्योगपतियों को दे देती थी और किसान त्राही मांग करते थे, कई किसान आत्महत्या करते थे। 1895 के बाद हमारे जननेता श्री राहुल गांधी जी के कारण यूपीए सरकार 2 में यानी कि 2013 भूमि अधिग्रहण कानून बना, जिस कानून में कई बातें आई। मूल रूप से जो हम आपसे अभी शेयर करेंगे कि कोई भी व्यक्ति सरकार या जो किसानों के मर्जी के बिना जमीन नहीं ले सकता। अगर सरकार को जमीन चाहिए तो 75% किसानों की सहमति जरूरी है। अगर व्यापारियों के लिए, उद्योग के लिए यह जमीन चाहिए तो 80% लोगों की सहमति आवश्यक है आम सभा करके। उसके बाद जो सर्किल रेट है, किसानों के जमीन के लिए जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना किसानों को दिया जाएगा। अगर आप उद्योग के लिए लेते हैं तो जमीन जिनसे आप लेते हैं उन परिजनों को एक नौकरी देंगे और जमीन दाता के बुजुर्गों को पेंशन देंगे। अगर वह जमीन जिस उद्देश्यों के साथ लिया गया है वो कार्य आप उस पर नहीं करते हैं 5 साल तक, तो अधिग्रहण के बावजूद वो जमीन स्वतः किसान के पास चला जाएगा। जमीन और मुआवजा दोनों किसान का होगा। सिर्फ इसलिए कि किसानों पर अत्याचार सरकार या उद्योगपति यानी कि धंधा से राष्ट्रीय से नहीं करेंगे। जब यह सरकार बनी यानी कि मोदी की सरकार बनते ही एक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया। क्योंकि राहुल गांधी जी के इस कानून से तो पति जबरन संपत्ति नहीं कब्जा कर सकते थे, तो अध्यादेश लाकर उसको निरस्त किया गया। परंतु देश भर के किसान सड़कों पे चला और बिहार के कांग्रेस चली बोध गया से लेकर चंपारण तक पैदल चला, जिसके कारण उस अध्यादेश को रद्द करना पड़ा। अध्यादेश तो रद्द हुआ लेकिन मोदी की नीयत रद्द नहीं हुई, जिसका दुष्परिणाम कि किसानों की जमीन 98 में अडानी को दे दिया गया। 98 के भाव में अडानी महाराज को दिया गया। हम इसलिए इस बात को कहते हैं कि जिस पावर प्लांट को लगाने की बात 2014 से पहले की गई या उसके लिए भूमि अधिग्रहण किया गया, उन किसानों को मुआवजा अब देने की बात आई। हालांकि उस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने इसी साल जुलाई महीने में 23 जुलाई को 2024 को 21,400 करोड़ रुपए की बजट आवंटित की है। लेकिन उस पैसे से भूमि अधिग्रहण तो किया गया है। भूमि अधिग्रहण में किसानों के साथ नाइंसाफी की गई है। अधिकतम किसानों को 2000
2013 के कानून से पहले वाले यानी कि मनमानी तरीके से पैसे दिए जा रहे हैं, और 2014 के बाद वाले को कुछ को दिए जा रहा है। 70% किसानों को पहले के मुआवजा, 30% किसानों को बाद के मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन उसमें आम सभा से सहमति नहीं लाई गई, जबरन लिया गया। और एक तरफ जब जीवन हरियाली की बात नीतीश कुमार कहते हैं, उसी भूमिगत अहम कानून में एक और प्रावधान आया कि अगर कोई उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए जमीन लेते हैं और वो कृषि युक्त जमीन होता है जिसपे अनेक प्रकार की फसलें होती है, हालांकि यह जमीन पे तो लाखों जताल आम का पेड़ है, धान गेहूं सब कुछ उसमें होता है। अगर ऐसा जमीन आप लेते हैं तो इतनी ही बंजर भूमि को आपको हरा भरा करना पड़ेगा। तो अगर 1200 एकड़ यानी 1200 एकड़ जमीन आप अडानी महाराज को दिए, इसके लिए कौन सा बंजर भूमि को आप हरा भरा कर रहे हैं, ये सवाल है मेरा। दूसरा सवाल है कि सभी किसानों को 2013 में जो कानून बना है उसके तहत 4 गुना मुआवजा मिले, सभी परिजनों को उसमें नौकरी मिले और परिजनों को पेंशन मिले। ये मेरा उतना ही नहीं, सरकार और गड़बड़ कहां करती है। जब उसमें यह प्रावधान था कि जिस उद्देश्य के साथ आप जमीन लेते हैं और उद्देश्य वो कार्य वहां नहीं करते हैं, तो 5 साल के बाद स्वतः वह जमीन किसानों को चला जाता है। अगर आप 5 साल से पहले जिनका जमीन अधिग्रहण किए हैं उनका पैसा और जमीन सभी का मालिक भूमि का स्वामी हुआ, यानी वो अवैध कब्जा अडानी महाराज का है। इतना ही नहीं, अडानी जी को वो संपत्ति देने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाकर तो रद्द किया था, काम वही किए। एक और नई बात कही कि रेलवे का भी 86 एकड़ जमीन अडानी महाराज के नाम किया गया। क्या सरकार बताएंगे कि अडानी महाराज को रेलवे का लगभग 86 एकड़ जमीन दिया गया है, उसके एवज में अडानी महाराज ने रेलवे को कुछ लौटाया है या बड़े महाराज को कुछ लौटाया है?